हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर में ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, आज पढ़ेंगे एक कंपाउंड है एक जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर पढ़ना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, इसमें आपका ये है लेक्चर नंबर 15, लेक्चर नंबर 15 है। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2 से। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, अब देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो प्रिपरेशन किया जाता है ये कमर्शियल लेवल पे किया जाता है। ठीक है ना। क्रोम आयरन ओर से, क्रोम आयरन ओर से यहाँ लिखेंगे ऑन कमर्शियल लेवल, ऑन कमर्शियल लेवल, ऑन कमर्शियल लेवल K2Cr2 is prepared from core, is prepared from chrome आयरन ओर। ठीक है ना, क्रोम आयरन ओर से प्रिपेयर किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो प्रिपरेशन किया जाता है क्रोम आयरन ओर से किया जाता है। क्रोम आयरन ओर FeO, क्रोम आयरन ओर FeO into Cr2 इसी को कहते हैं क्रोम आयरन ओर। द प्रिपरेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, द प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। अब देखिए क्रोम आयरन ओर से पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो प्रिपरेशन किया जाता है वो 3 स्टेप में किया जाता है। ठीक है ना। पहला स्टेप आपका है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। स्टेप फर्स्ट देखिए, स्टेप फर्स्ट पहले स्टेप में है, पहले हम बनाएंगे प्रिपरेशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम क्रोमेट NaCrO4, NaCrO4। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आप देखिए सोडियम क्रोमेट बनाएंगे NaCrO4, NaCrO4 के बाद बनाएंगे सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट के बाद बनाएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो 3 स्टेप में बनता है। तो पहले स्टेप में प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट लिखेंगे क्या, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट NaCrO4, NaCrO4 क्या है, सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। ठीक है ना। क्रोम आयरन ओर पाउडर
क्रोम आयरन ओर पाउडर, क्रोम आयरन ओर पाउडर एंड फ्यूज्ड विथ सोडियम कार्बोनेट पाउडर एंड फ्यूज्ड with sodium carbonate, fused with sodium carbonate in reverberatory furnace, in reverberatory furnace, ठीक है ना। रिवर्बरेटरी फर्नेस होती है, रिवर्बरेटरी एक परावर्तनी भट्टी होती है, उसी भट्टी में क्रोम आयरन ओर को सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज किया जाता है। किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पीसे हुए सोडियम जो आपका क्रोम आयरन ओर है, क्रोम आयरन ओर यानी क्रोम आयरन अयस्क को पीसकर पाउडर बना लेते हैं, ठीक। तो क्रोम आयरन ओर के पाउडर को और सोडियम कार्बोनेट को परावर्तनी भट्टी में एक साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फ्यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो आपका बनता है, अब देखिए, FeO इंटू Cr2 3, ये क्रोम आयरन ओर है, क्रोम आयरन ओर, ठीक, प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक। अब इसको किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फ्यूज किया जाए, ठीक है। तो ये बनेगा आपका सोडियम क्रोमेट Na2CrO4, Na2CrO4 प्लस 2Fe2O3 प्लस 2Fe2O3 प्लस, ठीक है ना, प्लस बनेगा 8CO2 NaCrO4 सोडियम क्रोमेट NaCrO4 सोडियम क्रोमेट बनेगा 2Fe2O3 प्लस 8CO2, ठीक है ना। तो अब देखिए, इसका नाम है सोडियम क्रोमेट Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट का फार्मूला है Na2CrO4, ठीक है, Na2CrO4। अब देखिए फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा। स्टेप सेकेंड, स्टेप फर्स्ट था, ये है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट। जब सोडियम क्रोमेट बना लेंगे तो सेकेंड स्टेप में सोडियम डाइक्रोमेट बनाएंगे, ठीक। अब जो सोडियम डाइक्रोमेट बनाएंगे, सोडियम डाइक्रोमेट इज हीटेड विथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। अब देखिए सोडियम प्रिपरेशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम क्रोमेट इज हीटेड with sodium chromate is heated with concentrate
कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम डाइक्रोमेट, टू फॉर्म सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है। अब देखिए आपको जो सोडियम क्रोमेट है, इस सोडियम क्रोमेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। क्या बनेगा? सोडियम डाइक्रोमेट। तो यही लिखे हैं कि सोडियम क्रोमेट इज हीटेड विथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक। अब रिएक्शन लिखिए। रिएक्शन लिखेंगे सोडियम क्या होगा? सोडियम क्रोमेट प्लस H2SO4, सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 प्लस H2SO4। ठीक। ये बन जाएगा आपका Na2Cr2O7। इसको हीट करेंगे तो Na2Cr2O7 सोडियम डाई क्रोमेट और Na2SO4 प्लस Na2SO4। ठीक है ना? Na2SO4। तो यहाँ हम बैलेंस करने के लिए ये लिखेंगे और इसके बाद बनेगा हमारा जल, बनेगा वाटर। ठीक है ना? H2O प्लस H2O। एक हो गया आपका सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। ठीक। ये सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि सोडियम डाइक्रोमेट से सोडियम को हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है ना? पोटेशियम के द्वारा, तो बन जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है। तो अब यहाँ थर्ड स्टेप में है प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। प्रिपरेशन ऑफ, स्टेप थर्ड है आपका, स्टेप थर्ड प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे प्रिपेयर करेंगे? सोडियम डाइक्रोमेट इज हीटेड विथ सोडियम डाइक्रोमेट इज हीटेड विथ पोटेशियम क्लोराइड। सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम क्लोराइड के साथ हीट करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड टू फॉर्म पोटेशियम डाइक्रोमेट, टू फॉर्म पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है। तो सोडियम डाइक्रोमेट क्या है? Na2Cr2O7 प्लस पोटेशियम क्लोराइड 2KCl। ठीक। तो पोटेशियम क्लोराइड ये बन जाएगा K2Cr2O7 प्लस 2NaC। ये हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक। तो बना आपका ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आप देखें कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये 3 स्टेप में बना। ठीक। पहले स्टेप में हम सोडियम क्रोमेट बनाए, दूसरे स्टेप में सोडियम डाइक्रोमेट बनाए और तीसरे स्टेप में पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है। इसके बाद है आपका प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। प्रॉपर्टीज ऑफ
पोटेशियम डाइक्रोमेट, प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम K2Cr2O7, प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट मीन्स K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 की प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, K2Cr2 इज ऑरेंज रेड कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। K2Cr2O7 इज ऑरेंज रेड कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है इसका कलर ऑरेंज रेड कलर होता है और ये क्रिस्टली ठोस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, नेक्स्ट है इट इज सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये वाटर सॉल्युबल है, जल में घुल जाता है, जल में घुलनशील है, वाटर सॉल्युबल। ठीक, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। तीसरा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना, इसका यूज किया जाता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करता है ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि जब यह सल्फ्यूरिक एसिड से या किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है ना, इसी नेसेंट ऑक्सीजन के कारण इसका कैरेक्टर जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करता है। ठीक है ना, तो यहाँ K2Cr2O7 बिहेव एज K2Cr2O7 बिहेव एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज क्योंकि इन दिस कंपाउंड क्रोमियम इज इन दिस कंपाउंड क्रोमियम इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि क्रोमियम जो है इस कंपाउंड में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जैसे देखो K2Cr2O7 तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये +6 है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट में आपका जो क्रोमियम एटम है ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। ठीक है ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडाइजिंग पावर इज ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग पावर इज ड्यू टू लिबरेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जो ये शो करता है किसके कारण शो करता है? एक लिबरेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें से नवजात ऑक्सीजन निकलती है, नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है। इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये जो है ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करता है। ठीक है ना, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। नेक्स्ट
जैसे देखिए K2Cr2O7, ये है आपका K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हीट करेंगे, ये बनेगा आपका K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस, Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, क्या बना, नेसेंट ऑक्सीजन बना, ठीक है ना। इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से, ये नेसेंट ऑक्सीजन है, इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजेज, पहला देखिए K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजेज फेरस आयन इंटू फेरिक आयन, फेरस आयन इंटू फेरिक आयन, ठीक है ना। देखो फेरस साल्ट को, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है, ये फेरस साल्ट को फेरिक साल्ट में कन्वर्ट कर देता है, अर्थात फेरस आयन, देखो Fe2+ है, ये फेरस आयन है, Fe3+ है, ये फेरिक आयन है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है, ये फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देता है। फेरस आयन को किस में कन्वर्ट करता है, फेरिक आयन में, ठीक है। तो रिएक्शन लिखेंगे K2Cr2O7 फेरस आयन को किस में कन्वर्ट करेगा, फेरिक आयन। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये है आपका 6FeSO4 प्लस ए नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो यही नेसेंट ऑक्सीजन जो है इस फेरस सल्फेट को कन्वर्ट कर देगा फेरिक सल्फेट, ये हो जाएगा 3Fe2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो यहाँ ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आया कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया था तो उसमें नेसेंट ऑक्सीजन निकला था। यही नेसेंट ऑक्सीजन जो है फेरस को किस में कन्वर्ट कर रहा है, फेरिक में। कि ये आपका है फेरिक सल्फेट, क्या है, फेरिक सल्फेट है, और ये आपका है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट है। तो फेरस सल्फेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फेरिक सल्फेट में, ठीक है ना। किसके द्वारा, नेसेंट ऑक्सीजन के द्वारा। ये नेसेंट ऑक्सीजन आई कहाँ से, ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट किया, तब वहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन निकला। वही नेसेंट ऑक्सीजन फेरस सल्फेट को कन्वर्ट कर रहा है फेरिक सल्फेट में, ठीक है। अब देखिए जैसे K2Cr2O7, ये देखो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस FeSO4, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 7H2SO4 6, ये बनेगा आपका K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 3Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 7H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब यही नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका है पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड, फेरस सल्फेट। तो आपको यही देखना है कि फेरस सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 है, यहाँ +2 से क्या हो गया, +3 हो गया, यानी फेरस आयन आपका कन्वर्ट हो रहा है फेरिक आयन में, ठीक है ना। फेरस आयन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, फेरिक आयन में, ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट चौथा K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज
K2Cr2 oxidize primary and secondary alcohol, primary and secondary alcohol into aldehyde and ketone, into aldehyde एंड कीटोन। ठीक, अब देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, इसमें कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड और कीटोन में। ठीक है ना, एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करता है। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखो K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो ये बनेगा आपका K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस बनेगा 4H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, 4H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक, यही जो नेसेंट ऑक्सीजन है यही प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3C2H5OH 3C2H5OH प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ 3 नेसेंट ऑक्सीजन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3CHO एसिटल्डिहाइड में। ठीक है ना, एसिटल्डिहाइड और 3H2O एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, 3CH3CHO। ठीक, इसको अगर हम एक में लिखेंगे ये 3 ऑक्सीजन से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3C2H5OH एरो। अब देखो ये निकाल लेंगे, K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 3CH3CHO प्लस 3 4 3 7H2। ठीक, ये आपका जो एक है एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। ठीक, और ये है आपका प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है ना, तो प्राइमरी अल्कोहल आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, एल्डिहाइड में। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल भी कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, सेकेंडरी अल्कोहल भी कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। जैसे 3, ये देखिए CH3CH3CHOH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है ना, अब सेकेंडरी अल्कोहल जो है ये नेसेंट ऑक्सीजन है। ठीक, यही नेसेंट ऑक्सीजन से कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH3 एसीटोन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, प्लस 3H2O, ये कीटोन है, इस कीटोन का नाम है एसीटोन। ठीक है ना, कीटोन। तो सेकेंडरी अल्कोहल को एक कन्वर्ट कर दिया किसमें, कीटोन में। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विथ HCl। नेक्स्ट
पोटेशियम K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट 2Cr2O7 रिएक्ट with HCl to give chromium trichloride अब देखिए K2Cr2O7 प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, एक HCl, ये बनेगा आपका 2CrCl3 प्लस 2KCl प्लस हो जाएगा H2O, ये हो गया प्लस 4 प्लस 4H2O प्लस 4H2O प्लस 3/2, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विथ HCl टू गिव क्रोमियम ट्राइक्लोराइड। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट HCl से रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम क्रोमियम ट्राइक्लोराइड देता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी लास्ट है, इसमें आप लिखेंगे K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजेज H2S into colloidal sulfur ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये सल्फ्यूरिक एसिड को कोलाइडल सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस 3H2S, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 3S, ये कोलाइडल सल्फर है, ठीक है ना, ये कोलाइडल सल्फर, और बन गया K2SO4 Cr2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2, ठीक है ना। इस सल्फर को कहेंगे कोलाइडल सल्फर, ठीक। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -2 है H2S में, -2 से इंक्रीज करके ये 0 हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह से आपका देखिए जो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है ये सल्फर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है ना। इस तरह से ये रहा आपका प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक। अब इसका आपको कभी कभी आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको बताना है हमको पोटेशियम डाइक्रोमेट का और पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पोटेशियम परमैंगनेट का स्ट्रक्चर और पोटेशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।